और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज हुई मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक मुलाकात रही। इस साल के अंत तक दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौता करने पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन फोरम और ऑफशोर विंड एनर्जी बिजनेस समिट आयोजित करने का फैसला भी हुआ है। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया, तो भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को स्वाभाविक और जैविक बताया। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा यूं तो संबंधों को नया विस्तार देने वाली है, लेकिन इसकी प्रतिबद्धता में इकोलॉजी और इकोनॉमी का बैलेंस भी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भी किया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने ग्रीन हाइड्रोजन फोरम और ऑफशोर विंड एनर्जी बिजनेस समिट आयोजित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि यूरोपीय आयोग के आयुक्तों ने हैदराबाद हाउस तक की यात्रा ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित बस से की। ईवी बैटरीज, मरीन प्लास्टिक्स और ग्रीन हाइड्रोजन में जॉइंट रिसर्च किया जाएगा। साथ ही सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर हम अपने जॉइंट प्लान को आगे बढ़ाएंगे। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक, उसे आगे ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आईमेक ग्लोबल कॉमर्स, सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ड्राइव करने वाला इंजन साबित होगा। भारत और यूरोपीय संघ ने रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने का संकल्प लिया और इस साल के अंत तक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने भारतीय यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को स्वाभाविक और जैविक बताया और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा और साझे विश्वास पर ये आधारित है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों पक्षों ने निवेश ढांचे को मजबूत करने के लिए निवेश संरक्षण और जीआई समझौते पर आगे बढ़ने की चर्चा की है। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जीआई एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ने की बात हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। हमने एक स्पेस डायलॉग शुरू करने का निर्णय भी लिया है। भारत और यूरोपीय संघ ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया। रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमारा बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म पर हम सहयोग के लिए आगे बढ़ेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित सुरक्षा साझेदारी को लेकर दोनों पक्षों ने मिलकर आगे बढ़ने की बात भी कही। For Europe, India is a pillar of certainty in an increasingly uncertain world. We know that authoritarian states are getting bolder, ignoring borders, threatening peace at sea. Now is the time to step up our security and defense cooperation
on land, at sea, and in space. For example, cybersecurity has never been as crucial as today. Our cyber dialogue offers a platform for effective cooperation and information exchanges because threats are evolving, becoming more sophisticated by the day. यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत में इस सदी की निर्णायक साझेदारियों में से एक बनने की क्षमता है और आगामी वर्षों और दशकों में नई दिल्ली यूरोप की विदेश नीति की आधारशिला होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।